Hello friends, welcome back to our new lecture, that is part 1 of chapter 2. Chapter 2 is on your screen, that is Constituent Assembly and Making of the Constitution. संविधान हमारा कैसे बना और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये इसकी ब्रीफ थ्योरी इस बुक में दे रखी है, लेकिन देखिए जो यूपीएससी के लिए पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, दो सोर्सेज वेरी क्लियर जो तैयारी के नेक्स्ट स्टेज में है उनको ऑलरेडी पता होगा, एनसीईआरटीज एंड लक्ष्मीकांत, एमएस लक्ष्मीकांत, दैट इज़ फैंटेस्टिक बुक, बाइबल ऑफ द प्रिपरेशन। इस किताब को एक को पढ़ लीजिए मल्टीपल टाइम्स, मोर देन सफिशिएंट। अब फ्रेंड्स चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। यस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किस देश के किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रीएम्बल लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ए इटली, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी यूएसए। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। जैसे कि शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर जिसको नहीं भी पता है ये वीडियो सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। अगर बेसिक थ्योरी नहीं भी पता है, स्टिल यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, प्रीएम्बल होती है प्रस्तावना, किसी किताब का पहला पन्ना। अगर आपको उस किताब के बारे में जानना है कि इस ऑथर ने, उसका मकसद क्या है, उसका मोटो क्या है, क्यों उसने ये किताब लिखी है, ठीक है, क्या उसके एम एम्बिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इस किताब के, तो उससे पता लगेगा। फॉर एग्जांपल माय इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैनल, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, तो उसमें मैंने अपना सारा एम एम्बिशन, मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ माय गोल, और आगे आने वाले पूरे चैनल पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको फर्स्ट वीडियो से क्लियर होगा। सो माय फर्स्ट वीडियो टू द चैनल एंड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसकी एनालॉजी हो गई। सो आगे चलते हैं। आंसर इज डी, दैट इज यूएसए। अमेरिका के, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ से हमने लिया था प्रीएम्बल वर्ड। और जो उसकी लैंग्वेज थी प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी कॉन्स्टिट्यूट, ऐसा ऐसा संविधान हम बनाते हैं। पिछली क्लास में हमारे पास ये स्टेटमेंट आ चुकी है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया से, लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन प्रीएम्बल जो एक फीचर है कि प्रीएम्बल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने यूएसए से लिया है। ये यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। That is the concept of a union of the states in the Indian Constitution has been derived from। जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब राज्यों का संघ, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से ड्राइव की है? ऑप्शन ए अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन जो घोषणा हुई थी आज़ादी की। बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। डी स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड योर आंसर इज, दैट इज सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट जो था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स का, ये हमने लिया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, क्योंकि देखिए ये आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका पे भी ब्रिटिश का राज रहा है, उनकी कॉलोनी थी ये। तो 1867 का जो एक्ट था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, वहाँ से हमने लिया। उसके अकॉर्डिंग उस एक्ट के आर्टिकल 1(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 1(1) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत जो है, जो इंडिया है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। अब मैं आपको एक इसमें डिफरेंस बताता हूँ, पहले एक लाइन पूरी करता हूँ। अब इसमें जैसे बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कंसिडर किया था कि ये जो लैंग्वेज है नॉर्थ अमेरिकन एक्ट की, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट की 1867, वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि आप इंडिया को एज ए यूनियन बोलें, कारण कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब है कि इंडिया इज अ यूनियन, ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल इन स्ट्रक्चर। क्योंकि फेडरल और यूनियन इन दो वर्ड्स को मैं आपको बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यूनियन का मतलब है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मींस स्टेट्स के पास राइट नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि दे कैन सिसीड। सिसीड मींस लाइक अलग हो सकें अपनी मर्जी से, कि भाई हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, वी आर गेटिंग सेपरेट, हम अपना राज्य खुद संभाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ नोटोरियस चीज़ें आई, लाइक जैसे अलग अलग स्टेट्स में, जैसे पंजाब में खालिस्तान की डिमांड हुई। सो पंजाब के पास ऑप्शन नहीं है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वो अपनी मर्जी से अलग बना लें, अलग हो जाएं और अपना एक अलग से कंट्री बना लें उसको। तो इसको बोलते हैं यूनियन। और फेडरल स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है, हमारा फ्रेमवर्क पूरा, वो फेडरल है। फेडरल क्या है कि यूनियन और स्टेट्स दोनों के बीच में पावर का बंटवारा, सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के बीच में पावर का बंटवारा, उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो भारत क्या है? यूनियन है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? जैसे पावर आप देख रहे होंगे कि आपने देखा है कि स्टेट्स में
जो गवर्नमेंट चलती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो चलती है, सीएम गवर्नर ये रन कर रहे हैं। हर एक राज्य की अपनी सरकार है। मे बी वहाँ पे पंजाब में आप पार्टी है, किसी और स्टेट के अंदर कोई और पार्टी है, सेंटर में बीजेपी है, तो अलग अलग पार्टीज़ हो सकती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर चलता है, इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और जो पावर्स हैं वो कैसे बनती हैं आगे आएगा क्वेश्चन में, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बहुत जल्दी क्लियर होंगे, बहुत जल्दी। देखिए 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट, आपकी राज्य सूची, सी कॉन्करेंट लिस्ट। अब हिंदी में मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ध्यान में आ रहा। कॉन्करेंट मतलब जो मिली जुली, कि दोनों के, जिसमें स्टेट और राज्य दोनों का अधिकार है। इस लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय, कि इन विषयों के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, वो सारी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। और ये स्टेट के हैं तो यहाँ पे स्टेट उसको वो कानून बनाएगी। जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा कि प्रिजन, जो जेल है, वो उसमें नहीं, अभी शायद लास्ट वीडियो में नहीं आया है, ये अगले चैप्टर्स में आएगा। बट मैं इन शॉर्ट बता दूं, जैसे जो प्रिजन है, जो कैद है, वो सारा जो जेल का सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें सेंटर की इंटरफेरेंस नहीं है। और इसी तरह अगर यूनियन की मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिफेंस है, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, स्टेट कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। चाहे किसी स्टेट के सैनिक वहाँ हो, वो सेंटर के अंडर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस के लिए रूल्स रेगुलेशन, बजट एलोकेट करेगी। कुछ हो गई कॉन्करेंट, कॉन्करेंट होगी जो जिसपे सेंटर भी कानून बना सकता है और सेंटर और स्टेट भी। जैसे कि एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन हर एक स्टेट बोर्ड भी है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, और इसी तरह से सेंटर का सीबीएसई भी है। तो दोनों के पास पावर होगी एजुकेशन, कि दोनों तरह के स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय वहाँ के सरकारी स्कूल्स हैं, यहाँ के स्टेट के हर एक अपने सरकारी स्कूल रहते हैं। ठीक है, अब आपको एकदम पानी की तरह क्लियर होगा कि डिफरेंस क्या है इनमें, और आगे आने वाली उसमें ये बहुत काम आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सुप्रीम है? दैट इज ए सुप्रीम कोर्ट, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट, डी रिलीजन। भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम क्या है? वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, अंडरस्टूड क्वेश्चन। अब आपको बहुत क्लियर होगा, सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, धर्म ये सब ऊपर है किससे? कानून से? बिल्कुल नहीं है। कानून सबसे ऊपर है, उसी से कमांड मिलती है पूरे इंडिया को, पार्लियामेंट को, कि कैसे चलना है। तो दैट इज आंसर बी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ, और ये फ्रेमवर्क बनाता है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, कि ऐसे प्रिंसिपल्स क्या बनाने हैं, कैसे प्रोसीजर होगा, पावर एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। ये सारे फीचर्स उसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 माय फ्रेंड्स, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, अब जिसको जुडिशियल रिव्यू नहीं पता मैं बता दूं, जुडिशियल रिव्यू रहता है कि हमारी कोर्ट के पास, जो कोर्ट है उसके पास एक फीचर है जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर वो कोई भी कानून बना है तो उसको वो रिव्यू कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेके चल रहा है। अगर ये कानून उसके मुताबिक नहीं है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब रद्द कर दिया जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू यही है, कोई भी एक्ट आया, कोई पार्लियामेंट में कुछ आया, या कोई भी लॉ है, तो उसको जो आपकी कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, वो उसको रिव्यू कर सकती हैं। एंड ये कहाँ से हमने फीचर लिया? ऑप्शन ए यूके, बी यूएसए, सी यूएसएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। यस फ्रेंड्स, क्विकली, एंड योर आंसर इज दैट इज बी, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने लिया यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू ये नीचे आपके पास आ गया है, कि पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स। अब ये देखिए स्टेटमेंट मिल सकती है आपको एग्जाम के अंदर कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आ जाएगा ये स्टेटमेंट कि कोर्ट्स टू एग्जामिन एक्शंस, किस किस के? लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाने वाली बॉडी है, एक बॉडी है जो कानून बनाती है, ठीक है, एक बॉडी है जो उसको एग्जीक्यूट करती है उसको, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसको मैनेज करती है, मतलब प्रशासन, जितनी ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म होगी आपकी, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल होगी, पार्लियामेंट जो होगी वो सारी लेजिस्लेटिव होगी, कानून जहां बन रहा है, एक्ट पास हो रहा है। तो ये क्लियर हुआ आपको गवर्नमेंट के। और फिर ये डिटरमिन करना वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो एक्शंस हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट मतलब उस लयबद्ध हैं, ठीक है, क्या उसी के अनुसार हैं,
एक्शन जज्ड इनकंसिस्टेंट आर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड। जैसा मैंने आपको बताया कि जो उसके साथ इनकंसिस्टेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उनको नल एंड वॉइड रद्द कर दिया जाएगा। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 2 स्टेटमेंट्स हैं। असर्शन, कथन है आपका, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, कि जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है, दायरा है, वो सीमित है, लिमिटेड है। रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स। कारण बता रहा है कि भारतीय संविधान में कई चीजें बोरोड हैं, उधारी ली हैं, हमने कहीं से अडॉप्ट की हैं। सो क्या ये सही है? ऑप्शंस देखिए। ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज अ राइट एक्सप्लेनेशन, क्या आर उसकी राइट एक्सप्लेनेशन और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। डी, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। एंड इतना टाइम जितना मैंने बोला है सफिशिएंट है आंसर के लिए। लेट्स मूव ऑन एंड दैट इज आंसर इज बी। मतलब दोनों स्टेटमेंट बी क्या थी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आप, मुझे नहीं लग रहा नीचे पढ़ने की जरूरत है आपको। आप खुद बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है, स्कोप है, वो लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड है, लेकिन क्या ये इसलिए कि हमने बहुत सारे फीचर्स दूसरों से लिए हैं, इसका कोई मीनिंग बनता है आपस में? हमने दूसरों से फीचर्स लिए हैं, जैसे ऊपर पढ़ा, ये यूएसए से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, वो ओके, बट उसकी रीजनिंग तो नहीं बनती। तो इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कई बार ओवर दिमाग लगाना, वो भी काम खराब कर जाता है। अब बिल्कुल आसान तरीके से सोचें, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, बच्चे बहुत गलत करते हैं क्वेश्चंस। अब बहुत रिलैक्स होकर सोचें कि क्या कोई लॉजिक बन रहा है आपस में, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। अब इसमें दिया है कि स्कोप लिमिटेड है, और जैसा कि डिसाइड हुआ था केशवानंदा भारती केस 1973 में, ये बड़ा फेमस केस है और आगे इसके बारे में मैं और एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन फॉर्म्स थी, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक ढांचा है, द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ इंडियन जुडिशरी टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो बेसिक ढांचा है, डॉक्ट्राइन्स हैं उसकी, तो उसके अंदर जो इंडियन जुडिशरी का रिव्यू करने का, या जैसे कोई संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुई पार्लियामेंट में और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। तो ये बिल्कुल है कि उसका जुडिशियल रिव्यू भी एक दायरा लिमिटेड है। और केशवानंदा भारती केस 1973 बड़ा फेमस केस है। शॉर्ट में बता देता हूँ इसके बारे में, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मन मेरा बहुत है कि मैं नॉन स्टॉप आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, बट वैसे व्यूअर भी हों कि आप पेशेंस से, या रील वाले व्यूअर जो अपना टेम्परामेंट खो चुके हैं, ठीक है, स्किप किया, मूव ऑन, ना इधर कुछ बना ना उधर कुछ बना, ना कोई उसकी स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है, और हार के निकल के आया कि देखा बहुत कुछ, हाथ में कुछ नहीं है, याद कुछ भी नहीं है। सो दैट्स वाई मुझे भी थोड़ा सा लिमिटेड वीडियो करनी पड़ती है। अगर आप कहें, आप मेंशन करें कमेंट्स में, सो मैं डेफिनेटली बड़ी वीडियो बनाना चाहूँगा, और ताकि मैं बहुत डिटेल जो नॉलेज है आपको मैं दूँ, और वो रेलिवेंट सबसे बड़ी बात। नहीं तो गूगल आपके पास है, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आगे देखिए। असर्शन ए करेक्ट हो गई कि ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड सम आइटम्स, तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। केशवानंदा भारती केस का जो मैं शॉर्ट में बता दूँ, जो बात हुई थी वो ये है, केशवानंदा भारती केस हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा, पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, बट वो इतनी पावर नहीं है एब्सोल्यूट कि वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर वो ही बदल के रख दें। वो बदल नहीं सकते, आप अमेंडमेंट करोगे, बट ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है, वो नहीं बदलना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फेडरल सिस्टम का फीचर है, संघीय व्यवस्था, ये फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंस्पायर हुआ, कहाँ से लिया हमने, किस कंट्री से? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी आयरलैंड। यस फ्रेंड्स, क्विकली, यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, आंसर इज ए कनाडा। ये फीचर हमने लिया है फेडरल सिस्टम कनाडा से। फेडरल सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि क्या है। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच पैटर्न ऑफ द कंट्री? ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर इज बी कनाडा। सो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, कि भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम वो अलग है ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम से, इन दैट कि इंडिया के पास क्या क्या है। लेट्स सी ऑप्शंस। यस, ए बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। एक के पास रियल और नॉमिनल। रियल होता है कि रियल में, जैसे एग्जांपल दूं आपको, पीएम, प्रधानमंत्री के पास असली पावर है, कहीं जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं प्रधानमंत्री,
और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की एक अब देखिए थोड़ी सी सही भाषा नहीं होगी, कठपुतली, एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है, काइंड ऑफ पपेट। वो हमारे सिस्टम में प्रेसिडेंट का अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। यूएसए में नॉमिनल राष्ट्रपति नहीं है, सारी पावर राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूट करने की, उसको बोलते हैं रियल एंड नॉमिनल। डिफरेंस समझ में आया आपको? ऑप्शन बी, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पूरे मंत्रिमंडल की, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी किसी एक्ट को लेके, कानून को लेके जवाबदेही इकट्ठी है, कलेक्टिव। किसी एक ने कुछ वो किया रिस्पॉन्ड, तो पार्लियामेंट को, लोकसभा को, उनकी जिम्मेवारी सबकी इकट्ठी है पूरे मंत्रिमंडल की। वो ये नहीं कह सकते नहीं जी इसने किया था हमारी टीम में से, हम नहीं है। इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की जैसा आपको बताया है कि 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, तो दोनों का जो लेजिस्लेचर डिफरेंस। और डी, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अब ब्रिटिश और उसमें क्या डिफरेंस है, क्लियर है। जुडिशियल रिव्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं यूएसए से, यहीं क्लियर हो गया आंसर, कि आंसर होगा डी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे फीचर्स हैं वो ब्रिटिश के और हमारे सेम है, जो ऊपर 3 हमने पढ़े हैं। लास्ट वाला है वो डिफरेंस था, दैट वाज फ्रॉम द यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, ये कहाँ से आया? अगेन रिवीजन अपने आप साथ साथ हो रही है। यूपी पीसीएस का 2012 का क्वेश्चन फिर आया हुआ है, यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन, दैट इज इंडिया ओनली, यूएसए ओनली, इंडिया एंड यूएसए एंड यूके ओनली। सो हमें पता है दोनों में है, इंडिया में भी यूएसए में भी, सो दैट इज सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? फेडरल सिस्टम जो इंडिया और अमेरिका का है उसमें कॉमन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। ए, सिंगल सिटीजनशिप, और बी, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताई 3 लिस्ट आपको, सेंटर स्टेट कॉन्करेंट। सी, ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम आगे बताता हूं आपको। ड्यूअल का मतलब बेसिकली कि जैसे एक सेंटर लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, क्या हमारी कोर्ट्स वैसी हैं? आप देखें। डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सुप्रीम कोर्ट एक, ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंटरप्रिटेशन, किसी को कोई उलझन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन जो होगी, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि जी इस एक्ट का मतलब ये है, दूसरी पार्टी या दूसरा कोई एडवोकेट पार्टी का वो कह रहा है जी नहीं इस एक्ट का मतलब ये है, हम दोनों कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल इंटरप्रिटेशन दी, उसकी परिभाषा निकाली, उसका मीनिंग वही फाइनल है। सो क्या ये सही आंसर है? मैंने एक एक ऑप्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, सो दैट कि ये इससे मल्टीपल क्वेश्चन तैयार हों, 10 में से 30 क्वेश्चन तैयार हों। चलिए फ्रेंड्स, अब आंसर दीजिए, दैट इज डी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फीचर है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन है इंडिया और अमेरिका के सिस्टम में। हाँ, अब जुडिशियल, आगे बात करें जुडिशियल सिस्टम की, कि यूएसए में देयर इज ओनली 1 जुडिशियल सिस्टम एट द यूनियन लेवल एंड अदर एट द स्टेट लेवल। 1 जुडिशियल सिस्टम सेंटर में है और दूसरा स्टेट लेवल पे है, बट एब्सेंस ऑफ 3 लिस्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये आगे आएगा आपको, हमने किस कंट्री से ली, कहाँ से ली, सो मन कर रहा है मैं अभी बता दूं तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी अगली वीडियोस के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दी सिंगल सिटीजनशिप, वो आपको पता है कि इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप देता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूअल सिटीजनशिप देता है, एक स्टेट की, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप हो, और दूसरी आपकी, मतलब अगर आप वहाँ की कोई एग्जैक्ट स्टेट किसी भी लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम कैलिफोर्निया समवेयर, आप वहाँ के भी सिटीज़न हैं, एक आप सेंट्रल यूएसए के भी हैं। हमारे यहाँ नहीं है कि आप हरियाणा के सिटीज़न भी हैं और इंडिया के भी हैं, आप तो सिर्फ इंडिया के ही नागरिक हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल एंड नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। भारत का जो भारत की सरकार है वो फेडरल एंड यूनिटरी दोनों है। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज फेडरल फॉर्म, फ्रांस की फेडरल फॉर्म की है। डी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। पाकिस्तान का पीएम जो है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। अब इसमें से बताएंगे सही क्या है। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज द सेशन? प्लीज़ गिव फीडबैक एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नो, आप इसको स्किप करेंगे, बट कभी कभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार हमेशा नहीं कहता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैं इस बुक के अलावा 3-4 सोर्सेज रेफ़र करके एक्स्ट्रा फिर आपको वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, and a relevant one. So please friends, support the channel and mention your score in the comment box, how much were correct answers. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.